नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 4 सूत्र 1, जिसमें होंगे सवाल जवाब। तो हमारा पहला सवाल ये है कि यह कैसे संभव है कि मेरे विचार रखने मात्र से कोई चीज़ हकीकत में प्रकट हो जाए। उसका जवाब है, हर इंसान विचारों का एक ऐसा खंभा पोल है जो विचारों को प्रसारित तथा ग्रहण करता है। संसार में इंसान अपने विचारों के जरिए लोगों से जुड़ा हुआ है। जैसे सड़कों पर लगे बिजली के खंभे आपस में तारों से जुड़े होते हैं, उसी तरह आप हर इंसान को विचारों का एक खंभा समझें और यह जाने कि हर इंसान एक दूसरे से विचारों के तारों से जुड़ा हुआ है। हम ऐसा मानकर चले कि दुनिया में आधे लोग नकारात्मक विचारक हैं और बाकी आधे सकारात्मक विचारक। आप सभी जैसे ही नकारात्मक विचारक बनते हैं तो आपके निराशावादी विचारों की वजह से सारी नकारात्मक चीज़ें विचारों के तारों के ज़रिए आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती हैं। यह अलग बात है कि ये चीज़ें आप तक पहुँचे या न पहुँचे, लेकिन नकारात्मक चीज़ें आनी तो शुरू हो ही गई। अगर आपने नकारात्मक सोच बंद कर दी तो नकारात्मक चीज़ें आपकी तरफ आनी बंद, मतलब कि वो नकारात्मक चीज़ आनी रुक जाती हैं। यदि इंसान सालों साल नकारात्मक सोचता रहे तो दुनिया के हर कोने से उसके पास नकारात्मक चीज़ें पहुंचकर उसे बर्बाद कर देती हैं। दूसरी तरफ जो इंसान आशावादी यानी सकारात्मक विचार रखता है, उसके पास पूरे विश्व के सकारात्मक लोगों की शक्ति पहुंचती है, जिससे वह स्वस्थ और समृद्ध बनता है। असल में इंसान जिस रास्ते से नकारात्मक चीज़ें दे या ले रहा है, उसी रास्ते से वह सकारात्मक शक्ति भी ले और दे रहा है। जिस पाइप यानी विचारों की तारों से नकारात्मक भाव बाहर जाता है, उसी पाइप से नकारात्मक भाव अंदर भी आता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचार रखें और अपने जीवन में सदा सकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित करें। जब आप नकारात्मक सोच रखते हैं, तब असल में आपके जीवन में क्या अनर्थ हो रहा होता है, यह आपको अदृश्य रहता है, मतलब आपको दृश्य में दिखाई नहीं देता है। इसलिए आप बीच बीच में नकारात्मक विचार करते रहते हैं। यदि आपको इनका परिणाम दिखाई देने लगे तो आप नकारात्मक विचार कभी नहीं करेंगे। इंसान के जीवन में दुख परेशानी आती रहती है और उसे कभी यह आभास नहीं होता कि मेरे दुखों का असल कारण मेरे ही विचार हैं। कई बार वह अपने दुखों का कारण दूसरों को मानकर उन पर इल्ज़ाम लगाता है। मन को सही ढंग से प्रशिक्षण मिलने के बाद यह रहस्य खुलता है कि उसके दुखों का कारण उसके अपने ही विचार हैं। जो लोग मन में उठने वाले विचारों के प्रति सजग हैं, वे सहजता से विचारों का प्रशिक्षण लेते हैं। जिन्हें इस प्रशिक्षण का महत्व पता नहीं होता, वे इससे दूर भागते हैं। तो ये था हमारा पहला सवाल और उसका जवाब। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि मन की प्रोग्रामिंग कब होती है, जिसका जवाब होगा, मन की प्रोग्रामिंग बचपन में बी, अज्ञान में ए और दुख डी में होती है, जिसे हम बैड BAD प्रोग्रामिंग कहते हैं। जब भी मन ने पहली बार शरीर को रोते हुए देखा, जब पहली बार चोट लगी, जब पहली बार पिताजी ने या टीचर ने थप्पड़ मारी, तो बच्चे को मालूम नहीं था कि इस दुख को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उसने उन दृश्यों को दुख, अज्ञान और बचपन में देखा। फिर वही दुख दोहराते दोहराते वह बड़ा हुआ। उसने एक बार भी ठहर कर यह नहीं सोचा कि अब मुझे अपने विचारों की प्रोग्रामिंग को बदल देना चाहिए। वह इसलिए ऐसा सोच नहीं पाया क्योंकि अब तक उसे वैसा प्रशिक्षण नहीं मिला। मगर अब आप अपनी बैड प्रोग्रामिंग को इस पुस्तक की मदद से गुड GOOD या गॉड GOD में बदल सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक जितनी बातें हमें महसूस होती हैं, उन पर हमारे विचार हमें मार्गदर्शन देते हैं। जैसे आपको पसीना आया और बचपन से मन ने यह प्रोग्रामिंग की है कि पसीना आया यानी अब मैं बहुत थक गया हूँ, तो आज भी वह यही दोहराता है। कुछ अनचाहा हुआ तो मन अंदर से ऑर्डर देता है, दुख मनाओ। मन की इस घोषणा से
शरीर में दुख की लहर दौड़ जाती है और आपको दुखी महसूस करते हैं। मगर आज के बाद आपको यह प्रोग्रामिंग बदल कर नई प्रोग्रामिंग करनी है। और अब हम देखेंगे हमारा तीसरा सवाल, जो कि है मन की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। उसका जवाब है, बार बार एक ही विचार दोहराने से वह अंतर मन में बैठ जाता है। इसे ही मन की प्रोग्रामिंग कहते हैं। यह प्रोग्रामिंग सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरीकों से हो सकती है, क्योंकि यह आपके विचारों से बुनी होती है। जैसे कोई इंसान सोचता है कि पैसा भरपूर है तो उसके जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं आती। यदि कोई सोचता है कि मुझ में भरपूर आत्मविश्वास है तो उसके कामों में उसका आत्मविश्वास झलकता है। यह सकारात्मक प्रोग्रामिंग है। बचपन से ही हम अपने अंतर मन में प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे सही गलत के बारे में पता नहीं होता। उसे जैसे विचार दिए जाते हैं वह उन्हें वैसे ही ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार उसके अंतर मन में प्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसे माँ अपने बच्चे से कहती है, देखो बेटा, आज हम शाम को मेहमानों का स्वागत करेंगे, या आज शाम को मेहमान आने वाले हैं। शाम को बच्चा देखता है कि सचमुच मेहमान आए हैं। फिर एक दिन वह बेटे से कहती है कि आज बारिश होने वाली है, और सचमुच बारिश होने लगती है। क्योंकि बच्चा छोटा है इसलिए उसे पता ही नहीं कि माँ ने रिश्तेदारों का जो अंदाज लगाया है, जो अनुमान लगाया था, वो तो रिश्तेदारों ने माँ को फ़ोन किया था और तब पता चला माँ को कि वो आने वाले हैं, या माँ ने बादल देखकर कहा कि बारिश होने वाली है। बच्चे को तो लगता है कि माँ जो कहती है वह सच होता है। फिर एक दिन यही माँ बच्चे से कह देती है, तुम किसी काम के ही नहीं हो। तो बच्चे के अंतर्मन में यह नकारात्मक विचार गहराई में चला जाता है और वह इस बात को सच मान लेता है। समय के साथ उसके मन में नकारात्मक प्रोग्रामिंग हो जाती है। इस कारण वह बड़ा होकर कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता। बच्चों में गलत प्रोग्रामिंग माता पिता, टीचर, दोस्त, विज्ञापन, पंडित, पुरोहित, टीवी चैनल्स अथवा नेताओं के जरिए होती हैं। टीचर अगर बच्चे को बार बार कहें कि तुम गणित में कमज़ोर हो या हमेशा बीमार रहते हो, तो उसका अंतर्मन उस बात को सच मान लेता है। इस तरह बचपन से ही अंतर्मन में प्रोग्रामिंग होती है और उसी के अनुसार इंसान जीवन भर कार्य करता है। इस मजबूत प्रोग्रामिंग की वजह से उसमें हर तरह की गलत प्रवृत्तियां, पैटर्न्स बनने लगते हैं। मतलब कि इस मजबूत प्रोग्रामिंग की वजह से उसमें तरह तरह की गलत प्रवृत्तियां, पैटर्न्स बनने लगते हैं। उसके साथ कुछ घटनाएं बार बार होने लगती हैं। जैसे कुछ लोगों का पैटर्न होता है कि वे हर जगह हमेशा देर से पहुंचते हैं। हालांकि वे जल्दी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन घर से जल्दी निकलते भी हैं, परंतु उनकी देर से पहुंचने की प्रोग्रामिंग इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि वे समय पर नहीं पहुंच पाते। कुछ लोगों की प्रवृत्ति सही जगह गलत वक्त पर पहुंचने की होती है। जैसे उन्हें स्टेशन पहुंचना होता है, वे सही जगह पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन गाड़ी निकल जाती है। गलत वक्त पर वो वहाँ पे पहुंचते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वे सही वक्त पर तो पहुंचते हैं मगर जगह गलत होती है। जैसे उन्हें शादी के मुहूर्त पर पहुंचना होता है, वे वक्त पर तो पहुंचते हैं मगर हॉल गलत होता है। ऐसे ही कुछ लोगों का पैटर्न होता है कि उनके पास वक्त पर जैसे नहीं होते पैसे, और कुछ लोग किसी न किसी से टकराते रहते हैं। कुछ लोगों का बार बार एक्सीडेंट होता रहता है आदि। ये सारे पैटर्न गलत प्रोग्रामिंग, गलत विचारों को बार बार दोहराने की वजह से होते हैं। गलत वैचारिक ढांचे की वजह से हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है, जिन्हें साइकोसोमैटिक डिसीज, मनोशारीरिक बीमारियां कहा जाता है। ऐसे बीमारियों में 90% बीमारियां मन से संबंधित होती हैं और 10% शरीर से संबंधित। तो ये था हमारा आज का तीसरा सवाल और जवाब। और अब हम देखेंगे आज का चौथा सवाल,
जो कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर मतलब कि मनोशारीरिक बीमारियां, यानी वो होती क्या है? उसका जवाब है डॉक्टर विचारों द्वारा निर्माण होने वाली बीमारियों या विचारों के कारण बढ़ने वाली बीमारियों के लिए साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर शब्द इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर यह मानते हैं कि कई शारीरिक बीमारियों जैसे अल्सर, आंत्र रोग, दमा, एक्जिमा, सोराइसिस, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप और दिल के दौरे इत्यादि के पीछे मानसिक विकार कारण होते हैं। अब डॉक्टरों के साथ साथ विज्ञान भी विचार नियमों को अहमियत देने लगा है। वैज्ञानिक यह सोच रहे हैं कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से ज़्यादा खोजें इस रचनात्मक सिद्धांत को समझने में की जाएंगी। तो ये थे हमारे आज के 4 सवाल और 4 जवाब। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।